दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन में जैसे ही स्वर्ग कलश प्रकट हुआ, दैत्य उसको लेकर के भाग गए। तब देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि अमृत तो सारे दैत्य ले गए, अब हम क्या करें। तो भगवान बोले चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। तो भगवान मोहिनी बनकर के आए, इतने सुंदर बनकर के ठाकुर जी आए, इतने सुंदर बनकर के आए। आहा, वो गजगामिनी चाल, वो मृग जैसे, हिरण जैसे नेत्र, वो इधर इधर तिरछी नजर से देखना, सबको घायल कर रहा था। दैत्यों के हाथ में अमृत था, लेकिन जैसे ही मोहिनी को आते हुए देखा, दैत्यों ने अमृत तो नीचे रख दिया। बोले कि अब तो यही है अमृत, अब तो यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। दैत्यों ने जाकर के मोहिनी जी से कहा कि हमको अमृत मिला है, पर हम चाहते हैं कि तुम अपने हाथों से पिलाओ, इतनी सुंदर हो, तुम्हारे हाथों से पीकर के हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो मोहिनी भगवान बोले एक काम करें। बोले क्या। जो कलश में अमृत है ना, गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो सब नीचे है, पतला पतला अमृत ऊपर है। तो पहले मैं देवताओं को पिला देती हूँ, पतला पतला सारा उनको पिला देंगे, गाढ़ा गाढ़ा नीचे का जो बचेगा वो तुम लोगों को पिला देंगे। दैत्य तो इतने मोहित हो गए, तो मोहिनी पे बोले तुम जो चाहे वो करो, जाओ पिला दो देवताओं को, हम वेट करेंगे यहाँ पर। मोहिनी भगवान जैसे अमृत कलश लेकर के गए देवताओं के पास। देवताओं को पता था कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है, लेकिन इतने सुंदर बन के ठाकुर जी आएंगे ये देवताओं को भी नहीं पता था। ऐसे ही भगवान मोहिनी अमृत कलश लेकर के आए, तो यहाँ जो दैत्यों की हालत हुई वही देवताओं को भी हो गई। देवता भी सब मोहित हो गए, इतनी सुंदर हो आप, मुझसे ब्याह कर लो। देवता ही सब आगे पीछे घूमने लगे, सूर्य चंद्र इंद्र वरुण सब आगे पीछे सब घूमने लगे, बोले हमसे ब्याह कर लो, हम तो तुमसे ब्याह करेंगे, तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग छोड़ देंगे, तुम कहोगे तो चंदा तारे तोड़ लाएंगे तुम्हारे लिए, तुम हमसे ब्याह कर लो बस। मोहिनी भगवान धीरे धीरे बोले मैं नारायण हूँ। बोले वो तो सब बात की बात है, अभी तो तुम मोहिनी हो, तुम तो बस हमसे ब्याह करो। सब मोहित हो गए। अरे देवादिदेव महादेव शंकर भगवान, ये कथा मैंने कभी कही थी तो लोग बागों को लगा कि महाराज जी ऐसा शंकर जी के लिए कैसे बोल सकते हैं। अरे जब सदा नारायण की स्मृति में रहते हैं, सदा नारायण को प्राप्त करने में रहते हैं, उन्होंने सदा शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का स्तवन किया है, हर हरि का हमेशा स्मरण करते रहते हैं। लेकिन आज उन्हीं हरि को मोहिनी रूप में देख करके शंकर जी भी नहीं रोक पाए अपने आप को। बोले मैं तो आपसे ब्याह करूंगा। मोहिनी बोले मैं हूं हरि। बोले फिर तो 100% ब्याह करूंगा। बोले अभी तक तो आप मेरे उपास्य थे, पर आज आपको मोहिनी रूप में देख करके तो अब तो वरमाला कहाँ है, लाओ अभी डालता हूँ। इतने सुंदर बनकर के ठाकुर जी प्रकट हुए कि सब उनके रूप को देखते रह गए। लेकिन इन 33 कोटि देवताओं में एक देवता ऐसे हैं जो मोहिनी के रूप पर मोहित नहीं हुए, और वो कौन थे। सूर्य। सूर्य नारायण भगवान ने जब मोहिनी को देखा, उनके मन में, सबके मन में आ रहा था कि हमारी पत्नी बन जाए, पर सूर्य के मन में आया ये मेरी बेटी बन जाए। ऐसी सुंदर मेरी बेटी हो, इतनी सुंदर बेटी का मैं पिता कहलाऊं, ये मेरा गौरव होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। ऐसे ही सूर्य नारायण भगवान ने ये भाव विचार किया। इतने में ही मोहिनी भगवान ने सूर्य की ओर देखा और देख करके कहा हमने आपका हृदय देख लिया, हमने आपके हृदय की बात जान ली, अब ये पूर्ण होगी। कैसे पूर्ण होगी। बोले द्वापर में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, द्वापर में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, और हे सूर्य नारायण आपका ही अंश वृषभानु बनकर के बरसाने में जन्म लेगा। आपकी इच्छा तब पूरी होगी। क्यों। मेरी आत्मा ही राधा रानी के रूप में आपके यहाँ जन्म लेंगी। सूर्य नारायण भगवान बोले भगवान जैसे अभी हो ऐसे ही बन के आना, मोहिनी जैसे सुंदर। ठाकुर जी बोले मोहिनी जैसे सुंदर नहीं, दुनिया को जो अपनी सुंदरता पे मोहित करे वो मोहिनी, और ऐसी करोड़ों मोहिनी भी जिनकी सुंदरता पे वारी जाएंगी वो होंगी श्री राधा रानी, वो आपके यहाँ जन्म लेंगे। करोड़ों करोड़ों मोहिनी अवतार न्योछावर हो जाते हैं जिनकी रूप माधुरी पर, वो है श्री राधा रानी, जैसे हमारी किशोरी जी।